नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के रडार स्टेशन का किया दौरा। लड़ाकू मालवाहक और रिमोट संचालित विमानों का लिया जायजा। LAC पर सैन्य गतिरोध के बीच एस जयशंकर की चीन को 2 टूक का सीमा के हालात तय करेंगे हमारे संबंधों की स्थिति। LAC पर अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा है चीन। लद्दाख के डेम चौक में भारतीय चारवाहों को रोका। उद्योगपति गौतम अडानी बने दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे रईस आदमी। शीर्ष पर एलन मस्क और दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस का नाम। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की आज होगी जांच। गाजियाबाद के पंजाब नेशनल बैंक पहुंचेंगे CBI अधिकारी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को मिल सकता है 1 साल का विस्तार। लोकसभा चुनाव से पहले नए अध्यक्ष पर हो रहा है मंथन। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, अगर ईमानदार हैं तो अदालत जाकर साबित करिए बेगुनाही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। कहा, गांधी के बाद मोदी ने ही लोगों की भावनाओं को समझा। IMF ने पाक के लिए 9300 करोड़ के फंड को दी मंजूरी। बाढ़ का कहर झेल रहे पड़ोसी मुल्क को मिली बड़ी राहत। तलाक हसन की संवैधानिक वैधता पर बोला सुप्रीम कोर्ट। का पीड़िताओं को राहत देना प्राथमिकता। कहर बरपा रही है प्रथा। कर्नाटक के मुर्गा मठ के महंत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। शिवमूर्ति ने कहा, यौन उत्पीड़न की साजिश, निर्दोष साबित होंगे। अर्थशास्त्री अभिजीत सेन का 72 वर्ष की उम्र में निधन। लंबे समय से थे बीमार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के थे जानकार। बाल कल्याण समिति ने दुमका की मृतक छात्रा को बताया नाबालिग। पॉक्सो कानून के तहत कार्रवाई की मांग। धारा 144 लागू। अब देश में महंगी दवा मिलने पर फोन से कर सकेंगे शिकायत। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण तत्काल करेगा कार्रवाई। ट्विन टावर गिराए जाने के बाद मलबा निस्तारण 1 हफ्ते में होगा शुरू। 30 दिन में हटेगा 15,000 टन मलबा। बेसमेंट में भरा जाएगा 50,000 टन। बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए फ्रॉड रजिस्ट्री की स्थापना करेगा RBI। वेबसाइट, फोन नंबर, विभिन्न तरीकों का डाटाबेस किया जाएगा तैयार। निजी स्कूलों में EWS की सीटों पर दाखिले के लिए ड्रा आज। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में जारी किए दिशा निर्देश। सनसनीखेज वारदात से दहला मेरठ के बिजनौर का जलीलपुर कस्बा। PNB बैंक मैनेजर की पत्नी और बेटे की हत्या। बेड में मिला 100। यूपी, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली में बारिश का अलर्ट। कई राज्यों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं शशि थरूर। पार्टी से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का किया आह्वान। इराक की राजधानी बगदाद में श्रीलंका जैसी अराजकता का माहौल। राष्ट्रपति भवन में घुसी भीड़। गोलीबारी में 20 लोगों की गई जान। सोनाली फोगाट अपने पीछे छोड़ गई 110 करोड़ की संपत्ति। बेटी ही इकलौती वारिस। अब उसकी भी जान को खतरा। NIA ने 9 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। मुंद्रा पोर्ट पर जब्त की गई थी 3000 किलोग्राम हेरोइन। हरिद्वार धर्म संकट मामले में जितेंद्र त्यागी को सरेंडर करने के निर्देश। राफेल डील से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया का तेलंगाना के मंत्री KT रामाराव पर पलटवार। पूछा, 8 वर्षों में मेडिकल कॉलेज के लिए कितने प्रस्ताव भेजे। मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई अजरबैजान में गिरफ्तार। पंजाब पुलिस और विदेश मंत्रालय ने शुरू की प्रत्यर्पण की कार्रवाई। एक्टर कमाल राशिद खान को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2020 में ऋषि और इरफान के निधन के बाद किए थे विवादित ट्वीट। पाकिस्तान में 1336 हुई बाढ़ से मरने वालों की संख्या। शहबाज शरीफ की अपील के बाद मिलने लगी अंतर्राष्ट्रीय सहायता। इंजन की खामी से टला नासा को नए चंद्र रॉकेट का प्रक्षेपण। अंतिम तैयारियों के दौरान ईंधन के रिसाव की आई थी समस्या। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने फिर विपक्षी एकता पर दिया जोर। बोली, भाजपा को 2024 में सत्ता से बेदखल करना मेरी आखिरी लड़ाई। नीतीश कुमार ने गंगा नदी के आसपास के इलाकों का किया दौरा। बढ़ते जलस्तर का जायजा लेकर दिए सतर्क रहने के निर्देश। बांग्लादेशी आतंकियों को पनाह देने वाला असम का मदरसा ध्वस्त। आरोपी शिक्षक समेत अन्य को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी पुलिस। उपेंद्र कुशवाहा ने CBI छापों को बताया प्रतिशोध की राजनीति। बोले, सामान्य सहमति वापस लेने की दिशा में कदम उठाए नीतीश सरकार। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गुलाम नबी आजाद को दी नसीहत। बोले, आजाद को राजग के साथ मिलकर करना चाहिए काम। सभी शहरों में CCTV से निगरानी पर विचार कर रही है हरियाणा सरकार। अपराध नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा के लिए बना रही नया प्लान। प्रयोगशाला में तैयार हीरे की वृद्धि संभावनाओं पर गोयल ने की बैठक। बोले, भारतीय हीरा उद्योग को आगे ले जाने की अधिक संभावनाएं। NCRB के आंकड़ों में महिलाओं के लिए दिल्ली सबसे असुरक्षित। पिछले साल हर दिन 2 नाबालिगों से दुष्कर्म का दर्ज किया गया था केस। अवैध निर्माण रोकने के लिए नई रियल एस्टेट नीति लाएगी पंजाब सरकार। भगवंत मान बोले, कारोबारियों की सभी जायज मांगों पर होगा विचार। पेट्रोलियम कंपनियों को अब पेट्रोल LPG पर नहीं हो रहा है घाटा। भारतीय ईंधन वितरकों के कमीशन से अब सिर्फ डीजल पर नुकसान। प्रणव झा कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के सचिव नियुक्त। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाला प्राधिकरण कराएगा अध्यक्ष का चुनाव।
उत्तराखंड सीएम धामी ने शुरू की उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। 8 से 14 साल के खिलाड़ियों को हर माह मिलेगी 1500 रुपए छात्रवृत्ति। गुजरात सरकार ने शीतलवाड़ की जमानत याचिका का किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट में कहा नेताओं के इशारे पर लोगों को फंसाने की रची साजिश। गणपति उत्सव के दौरान मुंबई के दौरे पर आएंगे अमित शाह। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहेंगे मौजूद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टाली नीट पीजी की काउंसलिंग। अब सितंबर के तीसरे सप्ताह में प्रक्रिया के पूरी होने की संभावना। रिजर्व बैंक ने 8 सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना। नियामकीय अनुपालन में खामी के आरोपों को लेकर की कार्रवाई। जेडीयू के पूर्व सांसद अनिल सहनी एलटीसी घोटाले में ठहराए गए दोषी। 2012 में एयर इंडिया के फर्जी ई टिकट से हासिल किया था यात्रा भत्ता। राजनाथ सिंह ने पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ द बीजेपी का किया विमोचन। बोले कुछ लोग मोदी का तोड़ ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा। कुमाऊं में विकसित किया जाएगा मानस खंड गलियारा। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले धार्मिक पर्यटन से प्रदेश में बढ़ेगा रोजगार। इंदौर में आयोजित किया जाएगा 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन। शिवराज ने 3000 से अधिक भारत वंशियों के शामिल होने की जताई संभावना। रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भड़के सुनील गावस्कर। कहा पाकिस्तान के खिलाफ खराब शॉट खेलकर आउट हुए दोनों खिलाड़ी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।